एवरीवन, सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। यहाँ पर हम आने वाली बाबा फरीदकोट की 250 प्लस वैकेंसीज और 1000 वैकेंसीज जो आने वाली है प्लस पीजीआई संगरूर की तैयारी कर रहे हैं। 103 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 104 क्वेश्चन हमने करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन लिखने के लिए कमेंट सेक्शन में बोला था। सो लेट्स सी कि इसका आंसर राइट क्या रहेगा। तो बेटू क्वेश्चन था कि अ क्लाइंट इन अ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक विद हार्ट रेट 35 बीट्स पर मिनट एंड डिजीनेस। क्लाइंट थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक पे है, 35 उसकी हार्ट रेट है और डिजीनेस है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? तो ये थर्ड डिग्री को हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं बेटू। क्या बोलते हैं? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। ब्लॉक भी ऐसे हम बोलते हैं। तो अगर पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे फॉर टेम्पररी पेसमेकर इंसर्शन, क्योंकि पेसमेकर हमें डालना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द इंक्रीज आईसीपी शुड अवॉइड। तो अगर नर्स केयर कर रही है एक इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट की, तो वो क्या अवॉइड करेगी? एलिवेट हेड 30 डिग्री, सक्शनिंग फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स, या फिर प्रिवेंटिंग एंड रीस्टेनिंग एंड कफिंग, मेंटेन न्यूट्रल हेड अलाइनमेंट। सो जब भी किसी का इंक्रीज आईसीपी होता है हम सक्शनिंग नहीं करते हैं फॉर मोर देन 10 सेकेंड बिकॉज ये अवॉइड की जाती है। आईसीपी इंक्रीज में आईसीपी और इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने सक्शनिंग की। नेक्स्ट है, द नर्स असेसिंग अ क्लाइंट विद प्री एक्लैम्सिया नोट्स 4% रिफ्लक्सिस एंड क्लोनस, द प्रायोरिटी एक्शन इज। तो प्री एक्लैम्सिया वाले क्लाइंट को आप असेस कर रहे हो, 4% रिफ्लक्स, 4+ रिफ्लक्सिस है उसके और क्लोनस भी है, मतलब सीजर्स की तरफ जा रहा है पेशेंट। तो प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? मॉनिटर बीपी एवरी 30 मिनट्स, एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट एज ऑर्डर, प्लेस क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन, रिस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है। मैग्नीशियम सल्फेट इज अ टोकोलिटिक एजेंट जो कि सीजर्स को प्रिवेंट करेगा एंड हेल्प करेगा पेशेंट को, ताकि उसको कोई, उसके फीटस को और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट। इट इज ऑल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री एक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया। Next है 6 years old with acute glomerulonephritis present with periorbital edema and hypertension। glomerulonephritis वाला present periorbital edema के साथ और hypertension के साथ है। Most appropriate nursing intervention क्या रहेगा? Encourage high protein diet, restrict sodium and fluid, encourage outdoor play, increase oral fluid। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी। बेटू देखो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है कि जो ये ग्लोमेरुलस है, ये जो छन्नी सी है जिसमें ब्लड फिल्टर हो रहा है इन किडनी, ये इन्फ्लेम हो चुका है ना। तो अब पानी बाहर नहीं आएगा बॉडी से क्योंकि यहाँ से फिल्टरेशन ही नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे बॉडी में ऑलरेडी बहुत वाटर होगा। सोडियम एंड फ्लूइड आप नहीं दोगे क्योंकि सोडियम और ज़्यादा वाटर रिटेंशन कराएगा, प्लस ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो आप उसे एक्स्ट्रा फ्लूइड क्यों ही दोगे, है ना। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। नेक्स्ट है, द मदर रिपोर्ट्स दैट हर 3 years ओल्ड चाइल्ड हैज़ अ बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर एट नाइट। बार्किंग कफ है उसे और स्ट्राइडर इज अ एमरजेंसी लंग साउंड। ये तभी आती है जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? एपिग्लोटाइटिस, क्रूप, अस्थमा या फिर ब्रोंकिटिस। तो इट इज अ क्रूप, जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई तीनों ही इन्फ्लेम हो जाएंगे, और जब ये इन्फ्लेम हो जाएंगे तो वहां पे नैरोइंग हो जाएगी, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। सो ये ऐसे साइंस दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। उससे पहले आप लोगों के लिए पीजीआई संगरूर के लिए 999 ओनली, 999 का फुल थ्योरी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, ये क्रैश कोर्स है पर इसमें पूरी थ्योरी मिल रही है आपको। प्लस डीएचएनएस एंड डीआरएमई के 6 मंथ्स के बैच पे आज मैंने ऑफर लगाया है, जो कि आप ओनली 3000 में 2999 में आप ले सकते हो। सिलेक्शन आपको मेरी पता है, ठीक है। इस बार हमने धावा बोल दिया है भाई, सिलेक्शंस एक से एक लेके आए हैं हम, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस। चाहे पीजीआई संगरूर का बैच हो, सिर्फ 1000 रुपए में आपको सारी थ्योरी मिल रही है, एमसीक्यू क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज भी। और 3 मंथ्स का बैच अगर आप लेना चाहो तो 1999 में, और 6 मंथ्स के बैच पे ऑफर है 2999 का। आने वाली 250 प्लस पोस्ट है, 1000 पोस्ट हो, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अब आपको पढ़ने का टाइम है। क्यों टाइम है? क्योंकि अभी
एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, उसके बाद पेपर होगा, तो आप इजीली स्लोली सारा क्राइटेरिया मेरे साथ कर पाओगे। और न्यू ही बैच स्टार्ट हुए हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फैंट विद TOF ड्यूरिंग अ टेट स्पेल। द प्रायोरिटी एक्शन इज, टेट स्पेल होता है कि बच्चे को बिल्कुल भी सांस नहीं आती और सेंट्रल आपको साइनोसिस देखने को मिलता है। TOF है पेशेंट को, तो आप प्रायोरिटी एक्शन क्या करेंगे? प्लेस इन्फैंट इन नी चेस्ट पोजीशन, एडमिनिस्टर फ्रूसामाइड, गिव ऑक्सीजन एंड ले द इन्फैंट फ्लैट, स्टार्ट CPR। सो यहाँ पे आप इन्फैंट को नी चेस्ट पोजीशन में रखोगे। नी चेस्ट पोजीशन लंग की एक्सपेंशन कराता है जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा और जो टेट स्पेल वाला सिम्टम है उसका सबसाइड होगा। नेक्स्ट है, अ 2 years old admitted with the severe dehydration due to diarrhea has a weak pulse and delayed capillary refill time। 2 साल का बच्चा है, सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ एडमिट हुआ है, डायरिया हो रहा है, उसे वीक पल्स है और कैपिलरी रिफिल टाइम डिले है। प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे? इनकरेज ORS, स्टार्ट IV नॉर्मल सलाइन बॉलस, एडमिनिस्टर डायूरेटिक, मॉनिटर यूरिन आउटपुट। ये सारा ही करना है आपको, पर साइन देखो, वीक पल्स है बस कैपिलरी रीफिल टाइम भी कम है, ये हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे आपको IV नॉर्मल सलाइन बॉलस चलाना है। ये चारों ही करनी है आपको, पर प्रायोरिटी हम बॉलस चलाओगे क्योंकि शॉक में बच्चा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझो। नेक्स्ट है, द नर्स टीच अ मदर अबाउट ओरल आयरन सप्लीमेंट फॉर हर चाइल्ड विच स्टेटमेंट शोज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो नर्स मदर को समझा रही है कि आयरन सप्लीमेंट उसके बच्चे को उसको कैसे देना है। तो कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि मदर को समझ आ गया है? आई विल गिव द आयरन विद मिल्क, कभी भी आयरन मिल्क के साथ नहीं दिया जाता। आई शुड गिव आयरन विद ऑरेंज जूस, आई विल गिव इट ऑन अ एम्प्टी स्टमक विद टी, कभी भी नहीं देना। इफ स्टूल टर्न वाइट आई विल इन्फॉर्म द डॉक्टर, नो। सो क्या चीज़ बता रही है? आई विल गिव आयरन विद ऑरेंज जूस, क्योंकि आयरन ऑरेंज जूस के साथ अगर दोगे तो विटामिन C जो है आयरन की ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से कराएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है, अ साइकेट्रिक क्लाइंट स्टेट्स आई एम वर्थलेस, डोंट डिजर्व टू लिव। साइकेट्रिक क्लाइंट कह रहा है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं जीना नहीं डिजर्व करता। बेस्ट रिस्पॉन्स नर्स का क्या रहेगा? डोंट से दैट, एवरीवन हैज वैल्यू। व्हाई डू यू फील दैट वाई दैट वे? यू सीम्स वेरी अपसेट, टेल मी अबाउट योर ट्रबलिंग यू, यू शुड थिंक पॉजिटिवली। तो यहाँ पे आप कहोगे कि यू सीम्स वेरी अपसेट, टेल मी अबाउट व्हाट ट्रबलिंग्स यू, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट जो है आपको उसके थॉट को निकालना है कि वो सोच क्या रहा है, ठीक है ना। बिकॉज वर्थलेस सोच रहा है, अपसेट लग रहा है, तो आप उसे कमांड करने से ज़्यादा अच्छा है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद द स्किज़ोफ्रेनिया रिफ्यूज फूड स्टेटिंग इट इज पॉइजन, द नर्स शुड। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। स्कीजोफ्रेनिक पेशेंट कह रहा है कि फूड जो है पॉइजन है, नर्स क्या करेगी? इंसिस्ट द क्लाइंट टू ईट ऑफर सील्ड पैकेज्ड फूड, इग्नोर द स्टेटमेंट, कॉल फैमिली एंड परस्यूड द क्लाइंट। तो भाई बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आया होगा, याद हो अगर आपको 120 या फिर 129 पोस्टों में, ठीक है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर कराए हैं। सो PGI संगरूर का बैच ओनली 1000 रुपीज़ 999 में आप लोग बाय कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलने वाली हैं, नंबर आप लोगों के पास है, प्लस आने वाली बाबा फरीदकोट की DRME की CHO एंड DHS पंजाब के लिए भी 6 मंथ्स के बैच पे ओनली 3000 ऑफर पे चल रहा है और 3 मंथ्स का बैच ओनली इन 1999। सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इंक्लूडेड पंजाबी क्लासेस। तो दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। सिलेक्शंस आपने मेरी देख ली है, रैंक लेके आए हैं बच्चे, और इनसे भी ज़्यादा सिलेक्शंस है क्योंकि अभी DV हो रही है, बच्चे बहुत सिलेक्ट हो जाएंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।